हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको कुछ बताती हूँ कि हमको ये काम कभी नहीं करना चाहिए। हम धरती पे ये काम करने के लिए नहीं आए हैं कि हमारा ही ये कर्तव्य है। किसी भी इंसान का ये कोई कर्तव्य में नहीं आता है। ये हमारी अपनी अपनी सोच होती है, उसी के आधार पे हम ये काम करते हैं। तो मैं बात करती हूँ कि लोगों को खुश करने की बात। जो लोग होते हैं कि हमको सबको खुश रखना है, बहुत सारे लोग हैं उस चीज़ में लगे भी रहते हैं, पर शायद उन्हें ये नहीं पता कि हम इस दुनिया में किसी को खुश करने के लिए नहीं आए हैं और ना ही कर सकते हैं। हम कितनी भी कोशिश भी कर लें तो नहीं कर सकते हैं। रीज़न पता है क्या है? सबसे बड़ा रीज़न है स्वार्थ का। यहाँ हर इंसान स्वार्थ से जुड़ा है। जब से आप जन्म लेते हैं तब से जब तक आप जीवित रहते हैं, आप किसी न किसी स्वार्थ में, किसी न किसी रिलेशनशिप में जी रहे होते हैं। वो जितने भी रिलेशनशिप आपके लाइफ में होते हैं, मैं सबकी बात कर रही हूँ। सिर्फ एक माँ का रिश्ता होता है जिसमें स्वार्थ कह सकते हैं कि 99% नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत कठिनाइयों से आपको पैदा किया होता है, पेट में रखी रही होती हैं, तो वो इस चीज़ को स्वार्थ में नहीं लेती हैं। पर आप हर रिश्ते और जितने भी रिश्ते हैं वो सब स्वार्थ से भरे रिश्ते होते हैं। ये फैक्ट है, माने कोई या ना माने। फिर मैं बात करती हूँ कि लोगों को खुश करने की हमको ज़रूरत क्या है, क्यों हम किसी को खुश रखें, क्यों करें ये काम। मेरे हिसाब से कभी भी मत करो। आप अपनी जो ज़िंदगी है उसको एक अच्छे ढंग से जिए, वही काफ़ी है। अगर आप किसी को खुशियाँ नहीं दे सकते हैं तो गम देने का अधिकार भी आपको नहीं है। अपनी लाइफ अच्छे से जीते रहें। आपसे जो हो सकता आप वो करिए, जो हो नहीं हो सकता मत करिए। आप जब ऊपर से आ रहे थे तो आपने कहीं साइन नहीं किया था कि हमारा ये कर्तव्य है, इनको हमको खुश रखना है, उनको हमको खुश रखना है। हमको किसी को खुश नहीं रखना है। रियलिटी क्या होती है कि जो हमको जन्म दिए होते हैं हमारे पेरेंट्स, क्या हम अपने पेरेंट्स से भी 100% खुश रहते हैं, या पेरेंट्स अपने बच्चे से खुश रहते हैं? आपने देखा होगा, आपने कहीं नहीं पाया होगा कि पेरेंट्स अपने बच्चे से या बच्चा अपने पेरेंट्स से बहुत खुश है। ये सबसे कहते हैं ना कि सबसे अच्छा बॉन्ड जो होता है बच्चा पेरेंट्स का ही होता है। सबसे अच्छा रिश्ता माना जाता है माँ बाप और बच्चे का। जब आप यहीं से समझ लीजिए कि आप जब यहीं पे किसी को खुश नहीं कर पा रहे हैं तो आप लाइफ में आगे कभी किसी को खुश नहीं रख सकते हैं। कहते हैं ना, खून के रिश्ते में बहुत ताकत होती है, ये बात सच है। तो जब खून के रिश्तों को आप खुश नहीं कर सकते हैं तो आप बाहरी रिश्तों को कभी भी खुश करने की कोशिश मत करिए। इसमें क्या है कि आप जब दूसरों को खुश रखते हैं तो आप अपने आत्मविश्वास की बलि चढ़ा रहे होते हैं कि मुझे इनको डर डर से, पता लोग खुश होते करते हैं लोगों को। आप देखिए, जब कोई किसी को खुश करने की कोशिश करता है, उसमें मैं भी हूँ, अगर कभी कोशिश की है तो अंदर से डर लगता है, अरे यार ये खुश होगा नहीं होगा। नहीं करना है ये चीज़ें हमें। हम यही कर करके हम अपने इमोशंस ख़त्म कर लेते हैं धीरे धीरे। और फिर क्या होता है ना, जब हम लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे रिश्ते निभा चुके होते हैं, फिर कहीं से आपको कुछ गलत रिजल्ट मिलता है तो हम क्या करते हैं, हमारे ऊपर से इंसानियत का, कहते हैं ना, इंसानियत के नाम से हमको चिढ़ होने लगती है। क्योंकि हमें पता है कि हमने कितने एफर्ट डाले हैं सामने वाले के लिए, और सामने वाले ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। कोई भी रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ मैं, घर परिवार बाहर कहीं भी। तो ये फैक्ट है कि हम लाइफ में किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, लोग भगवान को भी अपने हिसाब से खुश करते हैं। सबके अपने अपने तरीके होते हैं। क्या आप भगवान को खुश कर लेते हैं? सच में भगवान लड्डू, पैसे, इन सब से खुश होते हैं? लोगों को अब बोलना होता है कि हम भगवान की पूजा करेंगे, लेकिन हमारे कर्म गलत हैं, फिर भी हमारी लाइफ अच्छी चलेगी। लोगों का मानना है कि हम कितने भी बुरे कर्म किए हैं लेकिन हमारा बेटा हमको अग्नि दे देगा तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे। नहीं, आप अपने कर्म अच्छे रखिए, कर्म अच्छे रखिए। बस आपकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एक है कि आप अपने कर्म अच्छे रखिए। आप किसी को खुश नहीं करिए।
कर्म अच्छे रखेंगे, आप अपने आप से सबसे पहले खुश रहेंगे। अगर आपके कर्म अच्छे हैं और अगर आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छाई नहीं कर सकते हैं तो किसी के साथ आप बुरा करने के लायक भी नहीं बनिए। कोशिश भी मत करिए किसी के साथ हम कुछ बुरा करें। अगर हम किसी के साथ अच्छा नहीं करते हैं तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। तो हर इंसान को एक ही कोशिश में लगे रहने की ज़रूरत नहीं है कि हम इनको खुश करें, हम उनको। सबसे पहले अगर आप खुश नहीं हैं तो आप किसी को खुद भी खुश नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आप अंदर से खुद दुखी हैं। और ये खुश करने की जिम्मेदारी लड़कियों के ऊपर ज़्यादा होती है, लड़कों के ऊपर कुछ परसेंटेज कम होती है, लेकिन होती दोनों के ऊपर है। और लड़कियां तो पूरा जीवन बिता देती हैं लोगों को खुश करने में, लेकिन मैंने बहुत सारी लेडीज ऐसी देखी ना जिनका पूरा जीवन मायका ससुराल के जिंदगी में बीत गया, लेकिन आप उनके मायके और ससुराल के बीच में बैठिए और आप एक बंदा ढूंढ के दिखाइए कि इस लेडीज से कौन पूरी तरीके से खुश है। कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है। ये सच्चाई है जीवन की। और आप फालतू के काम में लगे हैं दूसरों को खुश करने के लिए। आपसे कोई खुश नहीं होता है, कोई परिवार में कोई खुश नहीं रहेगा। बस कोशिश ये करिए कि खुद को सबसे ज़्यादा खुश रखिए। अगर आप खुश रहेंगे तो आपके आसपास का कम से कम माहौल खुश रहेगा। बस ये करिए, है ना दीवा? हाँ, मेरी दीवा ने भी बोल दिया कि हाँ, यस। तो मेरा यही मानना है, आप लोग अपने अपने विचार बताइएगा कि क्या सही है क्या गलत है, आप लोगों का हाल क्या है, आप लोग कैसे करते हैं लोगों को खुश करने की कोशिश। कोई किसी को इस दुनिया में खुश करने के लिए आया ही नहीं है, फालतू के कामों में लगा है। प्रॉब्लम, और आज के ज़माने में खुश होने का एक तरीका भी है। आदमी झूठों से बहुत खुश है। जो सामने वाला बंदा झूठा है, चुपड़ी चुपड़ी बातें कर सकता है, लोग खुश भी उन्हीं से रहते हैं। आप सच्ची कड़वी बात करके देखिए, आपसे एक रिश्ता नहीं टिकेगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आप सच्ची सीधी बात करिए कि सामने वाला जैसा आप उससे बात करिए, जबकि तो भी मैं भी या कोई भी पूरी परफेक्ट तरीके से सच्चाई नहीं बोलता किसी को। अंधे को अंधा हम नहीं बोलते ना कभी। लेकिन अगर आप रियलिटी में जीते हैं, सच बोलने की क्षमता रखते हैं, आपके पास एक भी रिश्ते नहीं रहेंगे, एक भी रिश्ते नहीं रहेंगे। ये सच्चाई है जीवन की। लोगों को झूठ पसंद है, झूठ की बड़ाई पसंद है लोगों को, तो आप वही करिए और आप लोगों को खुश रखिए। ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए, पर मेरी ये चॉइस नहीं है। मैं जो हूँ मुंह पे हूँ, सीधी हूँ, सच्ची हूँ, सीधे डायरेक्ट बोलती हूँ। आप खुश हो दुखी हो आपकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम। आप चोरी करके